हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 9 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है बचेंद्री पाल। इसे लिखा है बचेंद्री पाल जी ने स्वयं। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। मेरा जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। गढ़वाल में लड़की होने का क्या अर्थ है यह मैं जानती हूँ। बचपन से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं किसी परिवार के पीछे नहीं रहूँगी और न केवल वह करूँगी जो लड़के करते हैं, वरन उससे अच्छा करके दिखाऊंगी। मैं एक बहुत बड़ी स्वप्न दृष्टा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चीज़ मेरी पहुंच से बाहर है। 10 साल की आयु में ही मैं जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर प्राय अकेली घुमा करती थी। प्रकृति के साथ मेरे खुलाव ने मुझे निडर और स्वतंत्र बना दिया था। वसंत के दिनों में मैं उन प्रवासी पक्षियों के झुंड को देखने के लिए चुपचाप घर से निकल जाती थी जो सर्दियों में मैदान में रहते थे। मेरा परिवार बहुत गरीब था और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ था। मेरे माता पिता इस बात से दुखी थे कि उनके बच्चे ऐसे सपनों की दुनिया में रहते हैं जो कभी साकार नहीं हो सकते। लेकिन परिवार के छोटे सदस्य मेरी कल्पनाओं में बहुत आनंद लेते थे और मुझे प्रेरित करते रहते थे। मैं उनसे कहती थी, इंतज़ार करो, मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊंगी। मैं हर तरह की भारी क्रीड़ा में विशिष्टता हासिल करना चाहती थी, विशेष रूप से लड़कों के साथ होने वाली प्रतियोगिताओं में। मैं दौड़ की वार्षिक प्रतियोगिताओं जैसे कि 3 तंगड़ी, सुई धागे वाली दौड़, बोरा दौड़ और सिर पर पानी भरा मटका रखकर होने वाली दौड़ आदि का अभ्यास प्रतियोगिताओं के शुरू होने से पहले पूरे परिश्रम से करती थी। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन खेल कूद में और भी बेहतर। जिन जिन खेलों में मैंने भाग लिया अधिकांश में प्रथम रही और मैदानी खेलों में जैसे कि गोला फेंक, डिस्क फेंक, लंबी दौड़ मैं अनेक कप जीते। मैं लगभग 13 वर्ष की थी और 8वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास की थी। तभी मेरे पिता ने कहा कि अब वे मुझे स्कूल भेजने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब मुझे घर के काम में मदद करनी चाहिए। मैंने अपने मन में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए मैं दिन रात न केवल अपने हिस्से का बल्कि कहीं अधिक घर का काम करती और अपने मित्रों से स्कूल की किताबें उधार लेकर देर रात बैठकर अध्ययन करती थी। मेरे उत्साह और दृढ़ संकल्प को देखकर हर आदमी प्रभावित था और अंत में मेरी माता और बहन कमला ने मेरे पिताजी से मुझे आगे पढ़ने की वकालत की और मुझे 9वीं कक्षा में दाखिला लेने की अनुमति मिल गई। मैंने सिलाई का काम सीखा और सलवार कमीज के सूट सिलकर 5 के 6 रुपये प्रतिदिन कमाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना मेरा प्रथम उद्देश्य था, इसलिए मैंने पर्वतारोहण की अपनी इच्छा को रोक कर रखा। जब मैंने MA B.Ed कर लिया तब मैंने अपने आप को पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। घर में खाली बैठने के बजाय मैंने नेहरू संस्थान में प्रारंभिक पर्वतारोही कोर्स के लिए आवेदन किया। मुझे प्रवेश मिल गया और मैंने वहाँ बर्फ़ और चट्टानों पर चढ़ने के तरीक़ों का अध्ययन किया और रेपलिंग का रोमांच का अनुभव किया। रैपलिंग का अर्थ है ऊंची चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलॉन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षण में नीचे आना। हमने चट्टान, बर्फ और हिम पर चढ़ने की और अधिक उच्च तकनीकें सीखीं। हमें अभियान को आयोजित करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। अधिक ऊंचाई के रूप में मैंने ब्लैक पीक अथवा काला नाग 6387 मीटर की चढ़ाई की। इस कोर्स में मुझे A ग्रेड मिला और अभियानों में भाग लेने के लिए मेरी संस्तुति की गई। मेरे प्रशिक्षक बहुत अधिक प्रोत्साहन देने वाले थे और कहते थे कि मेरे अंदर एक अच्छे पर्वतारोही के लक्षण हैं। जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF ने 1984 में होने वाले एवरेस्ट अभियान के लिए आयोजित जांच शिविर के लिए मुझे चुना है, तो मैं जैसे एक बदली हुई इंसान बन गई। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मैं घास, चारे और सूखी लकड़ी के भारी से भारी गट्ठर घर लाने लगी। मैं हर रोज़ आने जाने का रास्ता भी बदल लेती। मैं अधिक दुर्गम रास्तों और घाटियों से होकर निकलती और जानबूझकर पत्थरों के ऊपर चलती और सीधी खड़ी ढलाऊ चट्टानों से उतरती, जिससे मैं बेहतर संतुलन प्राप्त कर सकूं, ऊंचाई के डर को निकाल सकूं। मेरे सभी क्रियाकलापों का एकमात्र उद्देश्य था एक सच्चा दक्ष पर्वतारोही बनना। एक बार तेंजिंग ने हंसते हुए मुझे कहा था कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। शब्द ही मेरे साथी बने। सन 1984 तक आरोहण योजना तो शुरू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हमें 8 मई को साउथ कोल पहुंचकर 9 मई को चोटी पर पहुंचने का प्रयास करना था। 9 मई को हमने प्रातः 7 बजे शिखर कैंप से प्रस्थान किया। 16 मई को प्रातः 8 बजे हम कैंप सेकेंड
तक पहुंच गए थे। मैंने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई करने की तैयारी शुरू की। सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोल के बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की थी। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे अपने साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे बड़ी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा, जिससे उस पर जमी हुई बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। 2 घंटे से कम में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग दोरजी ने मुझे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने तो शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और हम यदि इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के उस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए। लहोत्से, नुपुत्से और नकाचू जैसी विशाल पर्वत श्रेणियाँ अब हमारे पर्वत के सामने बौनी लग रही थीं। मैंने चोटी के समीप एक छोटे से खुले स्थान से पत्थरों के कुछ नमूने एकत्रित किए और अपनी वापसी यात्रा शुरू की। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। एवरेस्ट चढ़ाई से मेरी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति हुई है और मुझे वह सभी कुछ मिला है जो मेरे पास है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं चाहती। तो ये जो पाठ था वो भारत की एक महान पर्वतारोहिणी बचेंद्री पाल की निजी ज़िंदगी से संबंधित है। इस पाठ को उन्होंने स्वयं ही लिखा है, ये उनकी आत्मकथा है एक तरह से हम कह सकते हैं। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।